गणित के बारे में आपका क्या विचार है? कठिन है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता रहा है। आप तो जानते हैं कि शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था। मैं इस बारे में बात नहीं करने वाला। आप जानते हैं भारत में गणित परंपराओं, दैनिक जीवन की क्रियाओं और पूजा विधि का भाग रहा है। हिंदू धर्म और गणित में सीधा संबंध है। आपको बता दूं? चलिए बता देता हूं। नमस्ते। तत्व सत्व एटसेट्रा में आपके साथ मैं बातें करता हूं। मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। युग कितने? 4। उनका आवंटन या डिस्ट्रीब्यूशन जिस प्रकार से वर्षों में किया गया है, वो गणित के ज्ञान के बिना क्या संभव था? वेदों में गणित के अनेक सूत्रों का उल्लेख मिलता है। वेदांग ज्योतिष एक प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ है। इसे सबसे प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में गणित के महत्व को बतलाते हुए कहा गया है, जैसे मोर की शिखा और नागों में मणि सबसे ऊपर होता है, उसी प्रकार समस्त वेदांग शास्त्रों में गणितम मूर्धनि स्थितम, यानी गणित का स्थान सर्वोपरि है। हिंदू धर्म मानने वालों में गणित का ज्ञान उतना ही प्राचीन है जितना हिंदू धर्म या सनातन धर्म स्वयं है। समस्त ज्योतिषीय गणनाएं हिंदू वेद शास्त्रों में बताए गए गणित के आधार पर ही की जाती हैं। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, ये आप जानते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। इसकी गणना चंद्रमा की चाल से की जाती है ना गणित? ये एक छोटा सा उदाहरण है भारतीय परंपराओं में, हिंदू परंपराओं में गणित के विद्यमान होने की। भारतीय गणित सबसे उन्नत यानी डेवलप्ड रहा है। आपने आइंस्टाइन का नाम सुना है? सुना ही होगा। भास्कर, आर्यभट्ट या बौधायन थोड़ी ना है कि ना सुना हो। तो आइंस्टाइन साहब ने कहा था, वी ओ अ लॉट टू इंडियंस हु टॉट अस हाउ टू काउंट, विदाउट विच नो वर्थवाइल साइंटिफिक डिस्कवरीज कुड हैव बीन मेड। श्रीमान आइंस्टाइन जी काउंटिंग तक की ही हमारी योग्यता को पहचान सके, इसलिए क्योंकि उन्होंने बौधायन के प्रमेय को हमारी ही तरह पाइथागोरस थ्योरम के रूप में पढ़ा होगा। ये बौधायन कौन थे? यही प्रश्न आया ना मन में। बौधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ थे और शूल्ब सूत्र के रचयिता थे। अब ये शूल्ब सूत्र क्या है? ज्यामिति, रेखा गणित, जियोमेट्री। बौधायन का एरा पाइथागोरस के एरा से काफ़ी पहले का है। पढ़ाया जाता तो पढ़ते, है ना? अरे हाँ, हिंदू धर्म में पूजा पाठ, यज्ञ विधि इत्यादि कितनी प्राचीन है, ये आप जानते हैं? मैं भी नहीं जानता। एक्चुअली कोई नहीं जानता, पर यज्ञ कराने वाले ये अवश्य जानते हैं कि यज्ञ कुंड कैसा और किस माप का बनेगा। इसका मतलब यह है कि रेखा गणित प्राचीन काल में एग्जिस्ट करता था। वैदिक काल में यज्ञ कर्म करने के लिए अनेक प्रकार की वेदियां बनाई जाती थीं, जिसे बनाने के लिए वृत्त यानी सर्कल, स्क्वायर, वर्ग, आयत यानी रेक्टेंगल, इन आकृतियों का ज्ञान कंपलसरी था। इसके साथ ये जानना भी अनिवार्य था कि किसी एक प्रकार की वेदी को समान क्षेत्रफल यानी सेम एरिया वाली दूसरी वेदी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। शतपथ ब्राह्मण में वेदियों के निर्माण की विधि को विस्तार से समझाया गया है। ये भी बताया गया है कि इसको कन्वर्ट कैसे किया जाए। मतलब वृत्ताकार यानी सर्कुलर वेदी को चतुष्कोणीय यानी क्वाड्रेंगल वेदी में और चतुष्कोणीय वेदी को त्रिकोणीय यानी ट्रायंगुलर वेदी में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का एक ग्रंथ है। विवाह या किसी पूजा विधि में या यज्ञादि में आपने देखा है ना, यज्ञकुंड या वेदी को बनते बिना रेखा गणित के थोड़े ही ना बनता है। जानते थे ना आप? बस ध्यान भंग हो गया है हमारा, और ऐसा ध्यान भंग हो गया है कि हम वैज्ञानिक बातों को भी अंधविश्वास मानते हैं। हिंदू धर्म और मैथमेटिक्स सिंक में है। हिंदू धर्म की बातों, क्रियाओं, परंपराओं और कर्मों को ना अंधविश्वास की कसौटी पर रखना बंद करना होगा। विज्ञान की कसौटी पर रखिए ना, किसने रोका है? महान भारतीय गणितज्ञ रामानुजन पर तत्व सत्व एटसेट्रा का एपिसोड देखा आपने? देखिए, अच्छा लगेगा। सौरभ का नमस्कार।